कैसे बच्चे लोगों, सब बढ़िया है। तो हमारा टॉपिक है बेटा कॉकरोच। कॉकरोच की हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात बोलूं तो रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। दिस इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा सा मैं और बात करूं तुम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है क्या बेटा? टू टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब बोथ एंड of alimentary canal, mouth and anus is present. Mouth and anus is present. When mouth and anus is present in the at the end of alimentary canal, that is called complete alimentary canal. Did you get my point? अब मैं बोल रहा हूँ इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है बेटा वन साइडेड, मतलब एक एंड पर या वन साइडेड क्या ओपन है एंड वन साइडेड क्या रहेगा बेटा क्लोज है। ठीक है, इसको हम ब्लाइंड सेग भी बोलते हैं। ब्लाइंड सेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड सेग। सिंपल सी बात करना है, ब्लाइंड सेग भी बोलते हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मीनिंग समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने? ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं, मैं इसको एलिमेंट्री कैनाल को कंपैरिजन कर रहा हूं ह्यूमन से। किससे कंपेरिजन? किससे कर रहा हूं बेटा? ह्यूमन से। ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल कहां से चालू होती है? माउथ से। कहां तक जाती है बेटा? बॉडी के एकदम निचले वाले पार्ट पे। कहां तक? एनस तक, है ना। एनस क्या है? जो रेक्टम जहां पर जाके खुलता है। क्लियर? कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? माउथ से एनस तक। सेम एज कॉकरोच में वही होगा, माउथ, यस और नॉट। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या? हमारे में स्टमक रहता है, पर कॉकरोच के पास ऐसा कुछ नहीं रहता। कॉकरोच के पास स्ट्रॉप रहता है। अभी बता रहा हूं मैं थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। मैं क्लियर करूंगा एक एक चीज कि हमको आगे इसको कंपेरिजन करके कैसे पढ़ना है। ध्यान देना कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 3 रीजन में बटी होती है। हाउ मेनी बेटा? हाउ मेनी रीजंस? 3 रीजंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। ऊपर वाली रीजन मतलब मैं बोल रहा हूं ये वाला हिस्सा, स्टमक से ऊपर वाला, जो ऊपर वाला था स्टमक टू माउथ, माउथ टू स्टमक, ये वाला जो रीजन रहेगा बेटा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इधर देखो, फोरगट। क्या बोलेंगे? फोरगट। ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। इस स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन वाला हिस्सा, ठीक है, इंटेस्टाइन वाला हिस्सा, कौन सा वाला? इंटेस्टाइन वाला, वो क्या रहेगा? मिडगट। क्या बेटा? मिडगट। ठीक है। ऐसे ही वो लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन क्या? इलियम। इलियम टू कहां तक? एनस तक। इलियम टू एनस है, इलियम टू रेक्टम, इलियम टू रेक्टम। वो क्या लाएगा बेटा का? क्या आपका? हैंडकट। ठीक है, इतना है समझ में। ह्यूमन में भी सेम है, जस्ट सेम। अगर मैं बात करूं तुम्हारा कॉकरोच, कॉकरोच में भी सेम है, ठीक है। पर कॉकरोच में स्टमक नहीं आता। कॉकरोच में क्या आता? स्टमक की जगह क्रॉप आता है। मैं बता रहा हूं अभी, थोड़ा सा ध्यान देना। फोरगट, मिडगट और हिंडगट, याद रखो। फोरगट और हिंडगट, इसका जो ओरिजिन है और इसका जो ओरिजिन है वो सेम है। क्या? सेम है। जैसे ह्यूमन में सेम है वैसे कॉकरोच में भी क्या है बेटा? सेम है। देयर इज नो चेंजेस। समझ में आया कुछ? देयर इज नो चेंजेस। इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन सेम है तो मैं लिख सकता हूं इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन जो है वो है एक्टोडर्मल। ये क्या है? एक्टोडर्मल। तो रिमेंबर, याद रखो, जब एक्टोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है, इनके पास क्या? क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? क्यूटिकल भी ऑल्सो प्रेजेंट। क्यूटिकल भी क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल 2 टाइप्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट है तो माउथ एंड एनस पूरा मिलेगा, इनकम्प्लीट है माउथ एंड एनस देखने को नहीं मिलेगा। माउथ एंड एनस नहीं देखने को मिलेगा तो क्या बनाएगा? ब्लाइंड सैक स्पॉट। ब्लाइंड सैक स्पॉट बेटा तुम्हारी ह्यूमन की इंटेस्टाइन
जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहां पर क्या बनाती है, एक स्पोर बनाती है, जहां पर तुम्हारा क्या वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा, विच ऑर्गन, अपेंडिक्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसी स्पॉट पे प्रेजेंट रहता है और वहां पे बॉल बनता है, इलियोसिकल बॉल। उसका क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था नीट में, इतना है समझ में। वो जिस मैंने इसकी बता दिया कि याद रहे आपको। फिर मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट और हिंडगट दोनों का ओरिजिन, बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्मल। अब ये तुम लोग बोलोगे सर ये एक्टोडर्म है क्या, ये एक्टोडर्म है क्या? देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, जब तुम क्या करोगे, किसी भी फीटस या किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट देखो, क्या देखोगे, डेवलपमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम बात करते हैं, वी हैव 3 लेयर्स बेटा। हाउ मेनी लेयर्स? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लेयर्स, कि फोरगट और हिंडगट का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। इफ एक्टोडर्मल ओरिजिन है तो क्यूटिकल भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल आल्सो विल बी प्रेजेंट। और मिडगट है, और क्या बेटा, मिडगट, क्या होगा, मिडगट। अगर मिडगट है तो इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, है, और इस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये देख, ये चीज याद रखो, है ना, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल, कैसा है, एंडोडर्मल है। अगर एंडोडर्मल ओरिजिन है तो बेटा क्या, क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्या रहेगा, क्यूटिकल इज एब्सेंट। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आगे बता रहा हूं कि इसमें और क्या क्या देखना है और क्या क्या बताना है, ठीक है ना, ठीक, करो नोट डाउन। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि ह्यूमन द क्रॉप स्टमक तक, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक एज जो फोरगट है, फोरगट जो इसकी स्टार्ट होती है वो कहां से कहां तक रहती है, फोरगट जो तुम्हारा क्या कॉकरोच की चालू होती है, स्टार्ट कहां से होती है, माउथ टू गिजार्ड, माउथ टू गिजार्ड। इसका मिडगट में बेसिकली पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल वाला पार्ट आता है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन एंड क्या होगा बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स। मैं बात कर रहा हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। बेसिकली हमारे ह्यूमंस में भी क्या डाइजेशन कहां पर ज्यादा अकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिर्फ यहां पर भी किस में कहां पर अकर होगा बेटा, इंटेस्टाइन में। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। अगली चीज क्या आता है बेटा, जो तुम्हारा क्या हिंडगट है, हिंडगट वाला जो रीजन है, मैंने ऑलरेडी बोला स्टार्टिंग में कि इलियम टू रेक्टम, लास्ट वाला पार्ट, इलियम टू रेक्टम, है ना। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या एलिमेंट्री कैनाल को हमने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, 3 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, पहला हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 2 टाइप्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बाद हमने क्या देखा कि भाई तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच पार्ट्स, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अगर मैं फोरगट की बात करूं तो कहां से कहां तक बेटा, माउथ टू गिजार्ड, गिजार्ड कहां तक है बेटा उसका, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो बताऊंगा कहां तक, ठीक है। इसके बाद मिडगट, मिडगट कहां, इंटेस्टाइनल पार्ट,
इंटेस्टाइनल वाला पार्ट मीन्स क्या, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद तुम्हारा क्या, हिंडगट। हिंडगट वो रीजन है जहां से रेक्टम वाला पार्ट जो एसटीटी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आया कुछ बेटा? हाँ ठीक है, याद हुआ इतना? फिर से एक बार, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट है तो माउथ एंड इज प्रेजेंट, ब्लाइंड सेक है तो तुम्हारा एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन। ये तुम्हारा मैंने एक जगह बताई थी, कहां पर बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइंट इन ह्यूमंस, है ना? ठीक है, एक और याद रख लेना, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इंटेस्टाइन है वो सेगमेंटेड रहती है नहीं रहती ह्यूमंस की, तो वो ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन रहती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है? वो एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता है क्या, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि दोज, प्लीज टेल द नेम ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच दे हैव व्हाट, सेगमेंटेड बॉडी। तो सेगमेंटेड बॉडी कहां से, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ठीक बेटा, ठीक है, आगे बताऊं, आगे बता रहा हूं उसके। अब हमने देख लिया फोरगट का ओरिजिन, देख लिया फोरगट का ओरिजिन और हिंडगट का ओरिजिन, जस्ट लाइक एज ह्यूमंस सेम होता है। क्या होता है बेटा, एक्टोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। और मिडगट का कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है। अगर एक्टोडर्मल ओरिजिन है तो क्यूटिकल इज प्रेजेंट, क्यूटिकल इज प्रेजेंट, क्लियर? माउथ टू गिजार्ड, ठीक है, इंटेस्टाइनल, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड तुम्हारा इलियम टू रेक्टम, क्लियर? सुनो अब ध्यान से, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको। इसके बाद ध्यान से देखो क्या बताने वाला हूं मैं। आफ्टर दिस मैंने बोला फोरगट की बात करी, मैंने किसकी बात करी बेटा, फोरगट की बात करी। तो फोरगट का चालू हो रहा है माउथ से। मैं थोड़ा सा तुम लोग को कॉकरोच के बारे में बताऊं। कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है, माउथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखो, जो कॉकरोच का माउथ होता है, माउथ पार्ट होता है, वो कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। कैसा बेटा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। कैसा बेटा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। अगर ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है तो याद रखो, इसके पास जस्ट लाइक ह्यूमंस लिप्स भी प्रेजेंट है, इसके जस्ट लाइक ह्यूमंस टीथ भी प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ह्यूमंस टंग भी प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ह्यूमंस तुम्हारी ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट है, ठीक है? समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? मैंने बोला ह्यूमन के जैसे इसके पास अपर लिप, लोअर लिप, मैक्सिला, मैंडिबल, ईच एंड एवरीथिंग, सारी कुछ चीजें प्रेजेंट है। लिंगुअल, इसके पास ये भी प्रेजेंट है। समझ में आया कुछ? ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। देखो मैं माउथ पार्ट की बात करूं अगर कॉकरोच की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, तो लिसन फर्स्ट, इसकी अपर लिप का नाम है क्या, लैब्रम। क्या बेटा, लैब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, ठीक है? टंग, हाइपोफेरिंक्स, टंग, फिर मैक्सिला हैव सेंसरी पल्प। सेंसरी पल्प का मतलब बेटा ये उसकी कोई, ये उसका मैक्सिला है और उसके पास ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सेंसरी पल्प बोलते हैं, क्लियर है ना? और मैक्सिला के बाद मैंडिबल, मैक्सिला एंड मैंडिबल, ये 5 पार्ट याद रखना। इससे क्वेश्चन आता है, पूछता है सिंपल सा ही क्या कि लेबियम इज प्रेजेंट अपर लिप, अपर साइड या लोअर लिप। क्या बोलोगे, लेबियम प्रेजेंट लोअर साइड। बिल याद रखना, जो सांप का बिल होता है वो जमीन के अंदर होता है, बिल, ठीक है ना, अंदर नीचे साइड लेबियम। लोअर लिप हाइपोफेरिंक्स,
टंग, टंग हाइपोफैलेंस क्या बेटा इसका, टंग, और टंग के पास कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये पुराना रिवाइज करवाऊंगा कि माउथ पार्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है तो उसके पास क्या बेटा, काइटिनस टीथ भी प्रेजेंट है, काइटिनस टीथ, क्लियर, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम। हमने माउथ की बात कर ली, माउथ की बात करी तो हमने बोला कि अपर वाले पार्ट पे लेब्रम, नीचे वाले पार्ट पे लेवियम, टंग को हाइपोफायरिंग्स, ठीक है, ऊपर वाले को मैक्सिला, नीचे वाले को मैंडिबल, ठीक है ना। मैक्सिला के पास क्या है, सेंसरी पल्प, क्या है बेटा, सेंसरी पल्प, सेंसरी पल्प है ना, सेंसरी पल्प, मैंडिबल आल्सो कॉल्ड सेकंड सेंसरी पल्प, ठीक है, उसके पास भी थोड़े से सेंसस होते हैं ये चीज के, क्लियर हो रहा बेटा। अरे बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, आगे चलो। अब मैं फाइनली एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने माउथ के पार्ट बता दिए है ना, माउथ के पार्ट बता दिए बेटा। अब माउथ के पार्ट बता दिए तो एलिमेंट्री कैनाल की फाइनली बात करता हूं मैं। तो देखो जरा स्ट्रक्चर देखना, ध्यान से देखना, और उसको बनाने जा रहा हूं मैं। देखो बेटा, ठीक है, ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया कॉकरोच का, और कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है जो स्टार्ट कहां से हो रही बेटा, यहां से, माउथ, स्टार्ट कहां से हो रही, माउथ से। तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज, इसके पास एंटीना भी प्रेजेंट होता है जो सेंसरी होते हैं। अच्छा एक चीज बता दो मुझे, जो कॉकरोच होता है वो नॉक्टर्नल होता है नहीं होता, ओमनिवोरस होता है नहीं होता, और मुझे ये बता दो कैनाबिलिज्म प्रॉपर्टी शो करता है नहीं करता है। तीन चीज, क्या क्या, जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या बोला मैंने, नॉक्टर्नल है या नहीं है, ओमनिवोरस है या नहीं है, और तुम्हारा लास्ट मैंने बोला कैनाबिलिज्म। देखो तीनों का मीनिंग है, तीनों जो प्रॉपर्टी बोली मैंने, क्या क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनो। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब रात में अपने फूड पे क्या करने वाला, काम करने वाला, ठीक। दूसरा क्या बोला मैंने बेटा, कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म मतलब अपनी ही ओन प्रोजेनी को क्या करना, खाना, डाइजेस्ट करना, ठीक, उसका मीनिंग कैनिबलिज्म। और तीसरा वर्ड मैंने बोला बेटा क्या, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाने वाला। जो कॉकरोच है वो कैसा बेटा, कैसा, जल्दी बोलो, अभी टर्म बोला मैंने, पहला टर्म क्या है, फर्स्ट इज नॉक्टर्नल, सेकेंड वर्ड इज क्या, ओमनीवोरस, थर्ड वन इज, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, थर्ड वन इज कैनाबिलिज्म, मतलब नाइट में अपने फूड को ढूंढने वाला। ओमनिवोरस मतलब सब ऊपर, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे वो मीट हो, चाहे किसी को, मतलब सर्वाहारी हिंदी में बोलूं तो, ठीक है। और कैनाबिलिज्म मतलब अपनी ही ओन प्रोजेनी को ईट करने वाला, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूं, स्टार्ट कहां से, माउथ से, माउथ उसके हेड रीजन पे क्या तुम्हारे पास, एंटीना, एंटीना क्या है, सेगमेंटेड है, एंटीना क्या है, सेगमेंटेड है। चालू कहां से हो रही है, माउथ पार्ट से हो रही है, माउथ पार्ट कहां पर है, हेड पार्ट पे, हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट है, एंटीना, एंटीना कैसा है, सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड इसलिए है, सेगमेंटेड तो है, और इसका काम क्या है, सेंस करना टू अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, उसका फूड कैसा है, ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ध्यान रखो, इस हेड रीजन पे
कुछ स्पेशल इसके पास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो 2021 में नहीं 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन ये था कि हेड ऑफ कॉकरोच सम गैंग्लिया इज प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? बोला कि भाई हेड ऑफ कॉकरोच के पास क्या होता है, सब गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, सब गैंग्लिया आर प्रेजेंट। उसका क्या मीनिंग मैंने क्यों लिखा भाई, क्या मतलब इसका लिखने का? मतलब ये है, एक क्वेश्चन आया था 2020 में, अगर मैं इसकी हेड वाले पार्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल का हेड वाला पार्ट को रिमूव कर दूं, क्या ये जो एनवायरमेंट क्या बोलते हैं कॉकरोच है वो लिव रहेगा या नहीं रहेगा? कॉकरोच लिव और नॉट विदाउट हेड, रहेगा नहीं रहेगा? बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो जिंदा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके हेड वाले रीजन पे कुछ अलग गैंग्लिया होते हैं और बॉडी वाले पार्ट पे कुछ अलग गैंग्लिया होते हैं। ये बॉडी वाले पार्ट पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं वो इस बॉडी पे कंट्रोल करते हैं और हेड वाले पे जो हेड पे कंट्रोल करते हैं। मींस तुम्हारा जो कॉकरोच है, एक टर्म लिख रहा हूं यहां पे सीधा सीधा, जो कॉकरोच है वो कैसा है, मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है? तो कॉकरोच इज न्यूरोजेनिक। कॉकरोच क्या है बेटा? न्यूरोजेनिक है। इतना है समझ में? क्लियर हुआ? हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां चालू हुई? माउथ से। माउथ के आने के बाद एलिमेंट्री कैनाल यहां खुलती है, कहां पर? फेरिंक्स पे। कहां पर बेटा? फेरिंक्स। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में क्या फेरिंक्स वो रीजन था जहां पर फूड पाइप और एयर पाइप दोनों खुल रहे थे, है ना? ठीक है ना? इसके बाद ये अगेन फेरिंक्स क्या होता है, एक्सटेंड होता है एंड फॉर्म करता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ रीजन वेयर देयर इज नो एपिथेलियम इज प्रेजेंट। इसके पास कोई एपिथेलियम प्रेजेंट होता बट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, सॉरी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती। कौन सी ग्लैंड्स? कोई भी टाइप की, एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर हो गया? एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट। कहां पर बेटा? ईसोफेगस में। ठीक है? क्लियर? ईसोफेगस में कोई भी टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, है ना? इसका एपिथेलियम क्या कैसा है? इसका एपिथेलियम बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक। अब ये ईसोफेगस अगेन क्या होती है, एक्सटेंड होती है और पहुंचती है कहां तक? क्रॉप तक। ये क्रॉप क्या करता है? फूड का स्टोर, फूड स्टोरिंग क्रॉप। इस क्रॉप के बाद ये अगेन एक्सटेंड होगी और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। स्पेशल स्ट्रक्चर, यहां पे जो स्ट्रक्चर रहता है इसको बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड, इस गिजार्ड के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, टाइटेनियस प्लेट। बताऊंगा अभी क्या है। हेपेटिक सीके क्या प्रेजेंट है बेटा? हेपेटिक सीके। ठीक है ना? यहां तक तुम्हारा क्या हो गया बेटा? ये स्टार्टिंग फोरगट इधर तक। अब चालू क्या हो जाएगी? यहां से मिडगट। अरे हाँ ना, मिडगट चालू रहेगी, बोलो जरा। मिडगट चालू रहेगी, हाँ मिडगट चालू रहेगी। ये मिडगट चालू होने के बाद यहां तक जाएगी। ये तुम्हारा जंक्शन मिडगट एंड हाइड्रोजन का, मिडगट एंड हिडगट जंक्शन, इसको स्टार मार्क करना। इस पे क्वेश्चन था। अभी मैंने कोई भी टाइप का सिक्रेशन नहीं बताया तुम्हें कि क्या सिक्रेशन हो रहा है, कौन सी ग्लैंड कहां पे वर्क कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का ब्यौरा दिया है जो साल में तुम्हारा चल रहा है।
कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ टू फेरिंक्स, फेरिंक्स टू इसोफेगस, इसोफेगस टू क्रॉप, क्रॉप टू गिजार्ड, गिजार्ड के पास स्पेशल स्ट्रक्चर है हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके यहाँ तक फोरगट था, अब चालू हुआ मिडगट, मिडगट कहाँ तक जाएगा? एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इसको मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेसेंट्रॉन, क्लियर, ऑल्सो कॉल्ड मेसेंट्रॉन। इतना है समझ में? ये जंक्शन है मिडगट हिंडगट जंक्शन, इस जंक्शन पे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सारे सारे ट्यूब होते हैं, इसको हम मालपीजियन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल या मालपीजियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल का काम क्या है बताऊंगा अभी। एनिमल किंगडम में तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या? एक्सक्रीशन। क्या पढ़ा बेटा? excretion पर। I am not talking about gland. I am also told you before few minutes ago. I am not talking about any type of glands. This one is what? ये इलियम वाला पार्ट, इलियम, और फाइनल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एनस, रेक्टम वाला पार्ट बेटा, और ये पूरी की पूरी क्या है तुम्हारे पास? हिंडगट। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल आर टू टाइप्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। फिर हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फिर हमने बोला भाई चलो ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फोरगट की, फोरगट में माउथ प्रेजेंट है, तो मैंने बोला कि तुम्हारा कॉकरोच है, कॉकरोच के पास स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन कॉकरोच माउथ पार्ट, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, टंग हाइपोफेरिंक्स। रिमेंबर इट, यस और नॉट? भूल गए? इसके बाद मैंडिबल ना, मैक्सिला, फिर मैंडिबल, फिर मैंने बोला मैक्सिमम के मैक्सिला के पास सेंसरी पल्प, यस और नॉट? गेट इट माय पॉइंट? इसके बाद फिर मैंने बात करी क्या? इसके स्ट्रक्चर की वजह बात करी, कॉकरोच हेड पार्ट के पास सम क्या? गैंग्लिया। गैंग्लिया का काम क्या? कंट्रोल करना हेड पार्ट को। अगर मैं रिमूव कर दूं उसको, हेड को, तो भी ये लिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं इसको न्यूट्रिशन देते रहूं तो मैं न्यूट्रिशन देते रहूं तो जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा। ये समझ में आया कुछ? ठीक है ना? ये इसके हेड कट करने के बाद एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है विदाउट एनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इसके बाद ये कैसा है? नॉक्टर्नल, ओमनिवोरस, कैनाबिलिज्म और न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी पूरी कंट्रोल करती है कौन? न्यूरॉन्स। हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब और देखेंगे। क्लियर हुआ? माउथ पर स्टार्ट होगा क्या बेटा? एलिमेंट्री कैनाल, फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के पास नो ग्लैंड्स, यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं, यहाँ पे क्या है? सिर्फ इसके पास एपिथेलियम। एपिथेलियम कौन सा? स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल टाइप ऑफ। ठीक है, फिर ये अगेन इसोफेगस अगेन क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने के बाद फॉर्म किया क्या? क्रॉप। क्रॉप अगेन क्या? एक्सटेंड होने के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है। स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोला बेटा हमने? गिजार्ड। गिजार्ड के पास क्या है? 6 to 8 प्लेट्स होती हैं, जिसका नाम क्या है? हेपेटिक सीके। क्लियर? इसको, इस गिजार्ड को हम टिफ्लोसोल भी बोलते हैं। अगर कहीं दिख जाए तो याद रख लेना। क्या बोलते हैं? स्टार मार्क कर लें, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल। यहां तक तुम्हारा क्या कंक्लूजन था बेटा? ये फोरगट। इसके बाद चालू क्या होगा? मिडगट। मिडगट में तुम्हारे पास एक स्पेशल जंक्शन मिल रहा है, समझ लो। कौन सा? ये जंक्शन जो है, कौन सा जंक्शन है बेटा? मिडगट हिंडगट जंक्शन। इस पे स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल। और मालपीजियन ट्यूब्यूल का काम क्या है? एक्सक्रीशन। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है? इलियम। इलियम ओपन्स इनटू द रेक्टम। फाइनली ये कंप्लीट होता है तुम्हारा ओरल ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि इसमें इतने पार्ट हैं और इतने पार्ट से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे आपको। समझ में आया बेटा? एलिमेंट्री कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो, अभी मैं डाइजेशन बता रहा हूँ इसका, थोड़ा सा डाइजेशन कि एलिमेंट्री कैनाल में जो तुम्हारा सिक्रीशन जो होता है एंजाइम का सिक्रीशन आता कहाँ से? कम्स फ्रॉम वेयर?
ठीक है? मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान से देखना। सेम एज यहां पर ध्यान रखो, अगला डायग्राम बनाना कि यहां पर इसके पास स्लाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट यहां पे भी और इधर पे भी, बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, इस साइड भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इसका निकलने वाला जितना भी सिक्रेशन रहेगा उसको स्टोर करने के लिए इसके पास एक और स्ट्रक्चर रहता है और इसका नाम है रिजर्वॉयर। क्या बेटा? रिजर्वॉयर। समझ में आया कुछ? क्या नाम है उसका? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर कर क्या रहा बेटा? रिजर्वॉयर इससे निकलने वाला सीक्रेशन सीधा सीधा स्टोर कर रहा है, ठीक है। इससे निकलने वाला वो डायरेक्टली नॉट इन pouring in the crop, first comes into the reservoir, then this reservoir release all the enzyme of digestive। बेसिकली जो ये रिजर्वायर रहता है यहां से रिलीज करता है एंजाइम, क्या बेटा? एंजाइम। और जो एंजाइम रहता है वो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम रहता है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। स्टार मार्क करो, समझ में आया? ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कितने में है बेटा? 1 पेयर है। क्या है ये? 1 पेयर। इतना आया समझ में बेटा, ठीक है ना? आगे बताऊं। अब जब इसने फूड खाया, फूड खाने के बाद इसका सिक्रीशन, ये फूड यहां तक आ गया, फूड यहां तक आ गया, फूड यहां तक आ गया और फूड का स्टोरेशन हो गया, फूड का स्टोर हो गया। यहां पर भी कोई भी डाइजेशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? कार्बोहाइड्रेट कहां से कहां रिलीज हो रहा है? यहां से यहां रिलीज हो रहा है, यहां है ना। ये रिजर्वॉयर यहां से सिक्रीशन हुआ, स्टोर यहां पे हुआ, सिक्रीशन, स्टोर, रिलीज। रिलीज हुआ, क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंजाइम रिलीज करेगा और डाइजेस्ट करेगा खाना को। क्लियर? इसके बाद यहां फूड स्टोर होने के बाद डाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, फिर फूड यहां पे आया। इसके पास कार्टिलेज प्लेट है, ये सारी की सारी। ये जगह कौन सी है? गीजार्ड। गीजार्ड है ना, गीजार्ड। गीजार्ड क्या करेगा? इसको पूरी तरह से इस फूड को पूरी तरह से क्रॉपिंग करेगा, पूरी तरह से क्रॉपिंग करेगा। समझ में आया कुछ? क्रॉपिंग ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो। हमारे ह्यूमन बॉडी में यही तो हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे जस्ट लाइक स्टमक, ऐसे ही तुम्हारा क्या हो रहा था? स्टमक में फूड स्टोर होता और तुम्हारे इंटेस्टाइन में क्या होता? डाइजेशन हो रहा था उसमें भी। इसमें भी सेम। हमारे ह्यूमन में क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट के अंदर डाइजेशन हो रहा था और थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा था, बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कर हो रहा है? यहाँ पे हमने देखा था, हमारे ह्यूमन की बात करोगे तो माउथ पार्ट में 30% तुम्हारा क्या हो रहा था? स्टार्च, माइटेस। याद है या नहीं है कुछ? ठीक है ना? इतना समझ बेटा। 1 मिनट पानी पी लो, मैं बस 1 मिनट पानी पी लूं। ठीक है बेटा, इतना है समझ में? हाँ, हमने फिर से मैं बता दूं, फिर से तुम्हें समझा दूं, ध्यान से देखो। क्या क्या देखा? मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा देखो। क्या बोला मैंने? क्या बोला बेटा मैंने? कुछ नहीं बोला अभी तक, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ इतना पढ़ाया। ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल कहां से चालू हो रही है? माउथ। माउथ के बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स से कहां गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहां बेटा? ईसोफेगस से कहां? क्रॉप। क्रॉप में क्या करते हैं? स्टोर। किसको? फूड को। फिर इसके बाद गीजार्ड। गीजार्ड के बाद क्या है? स्पेशल। गीजार्ड के बाद क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। इसको हमने क्या बोला? हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके नंबर ऑफ कितने हैं? 8, 6 to 8। इसका एक और नाम क्या है? लिखा क्या मैंने? बताया था अभी थोड़ा देर पहले।
ट्रोफोसोल। ये क्वेश्चन आया तो देख लेना, ठीक है। इसके बाद गिजार्ड अगेन एक्सटेंड हुआ, क्या बनाया, मिडगट। मिडगट मिडगट के बाद क्या बेटा, हाइंडगट। और हाइंडगट के बाद क्या तुम्हारा बेटा, यहां मान लो इलियम, इलियम टू एनस, ठीक है, इलियम टू एनस। बट इसके और इसके बीच में यहां पे जंक्शन, इस जंक्शन पे स्पेशल स्ट्रक्चर, नाम क्या, मालपीजियन ट्यूब्यूल। नंबर कितना है इसका, 100 to 150। काम क्या, एक्सक्रीशन। काम क्या, एक्सक्रीशन। ये तुम्हारा क्या, पूरा का पूरा एलिमेंट्री का स्ट्रक्चर कहां से कहां पूरा है। मैं बोल रहा हूं फूड के लिए तुम्हारे माउथ पार्ट पे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से क्या, सलाइवा निकला, सलाइवरी डाइजेस्टिव एंजाइम निकले। स्टोर कहां हुए बेटा, जाके स्टोर कहां हुआ, रिजर्वोरियम में। रिजर्वोरियम ने क्या किया, रिलीज किया कहां पर, क्रॉप में। क्रॉप में क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। कौन सा फूड, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड, पूरा का पूरा, उसमें डाइजेशन हुआ, नॉट एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद नीचे आ गए। मैंने बोला ईसोफेगस पे कोई भी टाइप का क्या नहीं है, ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, बट स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, सो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए बेटा, ह्यूमंस में विलाय चाहिए। इतना है समझ में। फूड क्या हो रहा है, अगेन कहां आ गया, गिजार्ड। गिजार्ड में क्या हुआ, उसकी चॉपिंग ऑपिंग सब तरीके से हुई। तरीके से होने के बाद फूड पर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती है, वन मेम्ब्रेन फूड के ऊपर कवरिंग कर लेती है। क्या बेटा, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, फूड के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है। फूड के ऊपर क्या हो जाती है बेटा, कवरिंग। फूड के ऊपर क्या हो गई, कवरिंग। फूड कवर्ड बाय लेयर, फूड कवर्ड बाय लेयर। और लेयर का नाम क्या है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने ट्रोफोसोल लिखा। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज फॉर्म, क्यों ये मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है, जरूरी है क्या इसका फॉर्म होना, हाँ क्यों फॉर्म हो रही, तो सुनो ध्यान से। अब ये कैसा है ऑर्गेनिज्म है, कॉकरोच, कैनाबिलिज्म टाइप में। अगर ये कैनाबिलिज्म टाइप का ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो मुझे एक चीज बता दो, ये जो खाएगा, ये क्या खाएगा, हार्ड काइटिनस टीथ, काइटिनस सेल वो खाएगा, वो खाएगा काइटिन। काइटिन नॉर्मल तरीके डाइजेस्ट नहीं होगा, वो हार्ड पार्टिकल है। उस हार्ड पार्टिकल को क्या करना है, अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट ऑन हो गया, अगर मैं बोलूं ये कोई हार्ड पार्टिकल है और यहां से अगर वो जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, डैमेज करते हुए जाएगा। डैमेज करते हुए जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये कवर कर लेते हैं, कौन सी लेयर, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का काम है सेविंग the wall of midgut, ये पूरी इंटेस्टाइन वाला पार्ट आया वो समझ में। सेव करना किसको बेटा, मिडगट वाले पार्ट को, ठीक है ना, इतना आया समझ में, क्लियर। जब इतना आ गया समझ में बेटा, तो यहां देखो, इसके आगे की कहानी देखो, क्या कि ये फूड जब यहां से यहां जाता जाएगा, तो ये फूड की जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल रहेगी, permeable to water, enzyme and food, ठीक है। हेपेटिक सी के देखो,
हेपेटिक, तुमने एक चीज़ समझ लो, क्या समझना है? हेपेटिक, अगर ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में हेपेटिक किसको बोलते थे? लीवर को बोलते थे। अरे बोलो, वो भी एंजाइम को रिलीज करता था ना? रियली बोलो, हाँ है ना? करता था जस्ट लाइक हेपेटिक। लेकिन क्या करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा और पूरा का पूरा फूड का डाइजेशन कराएगा, धीरे 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 डाइजेशन। जैसे लिपिड वाला बाइल जूस लिपिड को डाइजेशन कराता, ये भी कराएगा। क्लियर? कराने के बाद क्या करेंगे? पेरिटोफिक, यहाँ पर पेरिटोफिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। पेरिटोफिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो हार्ड है तो वो वॉल को डैमेज ना करे तो उसको सेव करने के लिए पेरिटोफिक मेम्ब्रेन आ गई। पेरिटोफिक मेम्ब्रेन जो रहती है परमेबल टू वाटर एंजाइम और फूड के लिए परमेबल रहती है। अब ये फूड धीरे धीरे करके मूव करेगा कहाँ पर? मीडियम वाले पार्ट पर। मूव करते करते ये पहुंचा कहाँ पर बेटा? हिंडगट वाले रीजन पे। कहाँ पर? हिंडगट वाले रीजन पे। अब हिंडगट वाले रीजन पे पहुंचा तो यहाँ पर फूड के साथ वाटर भी है और तुम्हारे पास क्या है? सॉलिड पार्टिकल है। इसका रिमूवल, जो बैड पार्टिकल होंगे जो डैमेज करेंगे इसकी बॉडी को या टॉक्सिक पार्टिकल होंगे, इसको रिमूवल कौन कराएगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल का नंबर कितना है? 100 to 150, 100 to 150 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब फूड यहां से यहां आ गया, ये वाला पार्ट कौन सा था? इलियम। इलियम, इस इलियम के यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, पैपिला। ये पैपिले जो होते हैं, कार्टिनस पैपिले होते हैं थोड़े से, ये पैपिले प्रेजेंट होते हैं।